हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा रघुनाथ हैड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग ईयर, कमेंस बिजनेस विद कैश और पेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज। पहली एंट्री क्या है हमारे पास, कमेंस बिजनेस, बिजनेस कमेंस किया कैश से, कितना कैश है 50,000 रुपए। तो कैपिटल भी हमारी कितने से बढ़ेगी स्टूडेंट, यहाँ पे 50,000 रुपए से बढ़ेगी। दूसरी एंट्री क्या है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे पेड इनटू बैंक, हमने पैसा कहाँ पेड कर दिया, बैंक में पेड कर दिया। बैंक में पेड किया तो बैंक का कॉलम खोल लेंगे, यहाँ पे बैंक में डाल देंगे कितने, मैंने 10,000 रुपये पेड करे। अब ये 10,000 रुपये हमारे पास कहाँ से आएंगे स्टूडेंट, कैश में से आएंगे। कैश में से क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे इस अमाउंट को। इसके बाद क्या हमारे बनेगी यहाँ पे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बनाएंगे हमारे पास यहाँ पे 50,000 में 10,000 के कितने बचेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, 40,000 रुपये, प्लस में 10,000 रुपये किसमें, बैंक में, और कैपिटल में कितने हैं 50,000 रुपये। हमारा LHS किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे RHS के बराबर आता है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 और क्रेडिट 30,000। हमने गुड्स परचेज करे हैं यहाँ पे, परचेज गुड्स कैश एंड क्रेडिट, एक तो 20,000 रुपए के और एक कितने 30,000 रुपए के। तो हमने टोटल कितने के स्टॉक परचेज कर लिया यहाँ पे 50,000 रुपए का, जिसमें 20,000 रुपए हमने किस में से दिए, कैश में से दिए। और हमारे पास लायबिलिटी कितने की बढ़ गई, दैट्स मीन क्रेडिटर कितने के बढ़ गए हमारे पास, 30,000 रुपए के बढ़ गए। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हमारी बनेगी न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 40 में से 20 कितने बचेंगे स्टूडेंट, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए हमारे बैंक में, 50,000 रुपए का हमारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया, 30,000 रुपए के हमारे पास लायबिलिटी और 50,000 रुपए का हमारे पास क्या हो गई, कैपिटल हो गई। इसके बाद देखिए हमारे पास फोर्थ एंट्री स्टूडेंट, फोर्थ एंट्री क्या है यहाँ पे हमारे पास, सोल्ड गुड फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000। 30,000 गुड्स हमने कितने बेच दिया, 40,000 रुपए में सोल्ड कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड गुड्स, गुड्स कितने गए हमारे पास से 30,000 रुपए गया, और हमारे पास कहते हैं कितने रुपए आए यहाँ पे 40,000 रुपए आए। यहाँ पे बनाएंगे इसकी फिर से क्या, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में 40 और 20 कितने हो गए हमारे पास, 60,000 रुपए, 10,000 रुपए हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, और स्टॉक में कितने हो गए हमारे पास, 20,000 का स्टॉक बचा है। अब हमारे पास क्रेडिटर कितने के, क्रेडिटर वही 30,000 रुपए के सेल, और हमारे पास कैपिटल कितने की है 50,000 रुपए, 50, 30, 80, और यहाँ पे कितना हो रहा है 60, 10 और 20, ये तो हमारे पास यहाँ पे 90 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे हमें साथ में ध्यान रखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ था स्टूडेंट, यहाँ पे 10,000 रुपए का, जो कहाँ डालेंगे कैपिटल में। तो हमारे पास ये कैपिटल कितनी की हो जाएगी, 60,000 रुपए की हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है, रेंट पेड कर दिया हमने कितने का, 500 रुपए का। तो हमने रेंट कितने का पेड करा है स्टूडेंट, यहाँ पे 500 रुपए का रेंट पेड करा है। और रेंट क्या होता है हमारा, एक्सपेंस होता है, और जब भी हम एक्सपेंस पेड करते हैं तो हमारा कैश और कैपिटल दोनों क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 500 रुपए से हमारा कैश खत्म, और 500 रुपए से हमारे पास क्या स्टूडेंट, कैपिटल खत्म। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन बनाएंगे फिर से, 60,000 में से 500 गए तो कितने बचेंगे, 59,500, 10,000 रुपए एज इट इज लिख देंगे, 20,000 रुपए का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टॉक हो जाएगा, 30,000 रुपए का हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिटर हो जाएंगे, 60,000 में 500 तो कितने 59,500 के हमारे पास क्या बचेंगे, यहाँ पे कैपिटल बचेगी। इसके बाद क्या हमारे पास सिक्स्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री क्या है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग हो कितने 100 रुपए का। रेंट क्या है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग हो गया। अब रेंट हमारे पास हमें देना था और अभी तक हमने नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम ये रहे कैपिटल हमारी खत्म हो जाएगी कितने से, 100 रुपए से, और लाइबिलिटी कितने से बढ़ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 100 रुपए से, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। यहाँ पे हम बनाएंगे इसी क्या, न्यू इक्वेशन, 59,500 प्लस में 10,000 प्लस में 20,000।
यहाँ पे आपके क्रेडिटर कितने के हो जाएंगे 30,000 और ये आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का होगा 100 रुपए का। टोटल हमारे पास कितना होगा 59,400 हमारे पास क्या बची कैपिटल बची। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 7th एंट्री है। 7th एंट्री में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट। हमने उधारी में अगर 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया है। यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। उधारी में फर्नीचर खरीदा है कितने का 5,000 रुपए का। यहाँ पे फर्नीचर का कॉलम बढ़ जाएगा हमारे पास 5,000 रुपए से और हमारे क्रेडिटर कितने से बढ़ जाएंगे यहाँ पे सेम 5,000 रुपए से। तो हमारे पास क्या हो गई न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन फिर से बनाएंगे 59,500 प्लस में 10,000 प्लस में 20,000। अब की बार हमारे पास फर्नीचर बढ़ी है कितने का 5,000 रुपए का। साथ में हमारे पास लाइबिलिटी कितनी की होगी 35,000 रुपए की। 100 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट और 59,400 का हमारे पास क्या होगा यहाँ पे कैपिटल हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट यहाँ पे बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। हमने पर्सनल यूज के लिए क्या खरीदा है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर खरीद लिया है। और रेफ्रिजरेटर हमने जो पर्सनल यूज के लिए यहाँ पे खरीदा है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगी ड्राइंग्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट हमारे लिए ड्राइंग्स हो जाएगी। अब यहाँ पे ड्राइंग्स हमने जो करी है ड्राइंग्स करने से क्या होता है हमारा कैश और कैपिटल दोनों क्या हो जाते हैं यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए खरीदा हमने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे देखिए रेफ्रिजरेटर कितने का था हमारे पास यहाँ पे 5,000 रुपए का। तो ये हमारे विड्रॉल की तरह कहलाएगा। तो यहाँ पे 5,000 रुपए तो हम क्या करेंगे यहाँ से कम कर लेंगे और 5,000 रुपए हम कहाँ से कम कर लेंगे अपने कैपिटल में से कर लेंगे। तो हमारे पास फिर से क्या बनेगी स्टूडेंट यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनेगी। 59,500 में से 5,000 गए तो कितने बचेंगे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 54,500। 10,000 रुपए का हमारे पास क्या है यहाँ पे बैंक में पैसा है। 20,000 रुपए के हमारे पास स्टॉक बचे हैं। 5,000 रुपए का हमारे पास क्या हो गया फर्नीचर हो गया। 35,000 रुपए के हमारे पास क्या हो गई स्टूडेंट लाइबिलिटी हो गई। 100 रुपए के हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया और 54,400 ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे कैपिटल हो गई। इसके बाद हमारे पास 9th और लास्ट एंट्री यहाँ पे परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। हमने यहाँ पे मोटरसाइकिल कितना कैश में खरीदी कितने की 20,000 रुपए की। अब ये मोटरसाइकिल देखिए पर्सनल यूज के लिए तो है नहीं मेंशन कर रखी। तो मोटरसाइकिल किसके लिए है बिजनेस के लिए खरीदी है। बिजनेस में कुछ भी काम होता है डिलीवरी से रिलेटेड किसी भी चीज से रिलेटेड यहाँ पे वर्क हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मोटरसाइकिल की एंट्री करके हमारे पास मोटरसाइकिल बढ़ चुकी है। यहाँ पे मोटरसाइकिल कितने से बढ़ी है स्टूडेंट यहाँ पे 20,000 रुपए से। और कैश भी कितने से कम हो जाएगा हमारा स्टूडेंट यहाँ पे 20,000 रुपए से कम हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे परचेज मोटर साइकिल। हमने मोटरसाइकिल क्या कर ली यहाँ पे परचेज कर ली। फिर से क्या बनेगी यहाँ पे न्यू इक्वेशन 34,500 में से 20,000 के कितने बचे 54,500 में से 20,000 के तो 34,500 बचेंगे हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे 10,000 रुपए क्या बचेगा बैंक। 20,000 रुपए का हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे स्टूडेंट और स्टॉक बच रहा है। 5,000 रुपए का हमारे पास क्या है यहाँ पे फर्नीचर और 20,000 रुपए का हमारे पास क्या है स्टूडेंट यहाँ पे मोटरसाइकिल इक्वल्स टू 35,000 रुपए। 35,000 रुपए का हमारे पास क्या होगा यहाँ पे लाइबिलिटी हो गई। 100 रुपए का हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया और यहाँ पे 54,400 का हमारे पास क्या हो गई कैपिटल हो गई। इस तरह से पूरा क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए इसके बैलेंसेस चेक कर लेते हैं। कैश में हमारा बैलेंस आ रहा है 34,500, बैंक में आ रहा है 10,000 रुपए का और स्टॉक में आ रहा है हमारा 20,000 रुपए। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्नीचर 5,000, मोटरसाइकिल 20,000। फर्नीचर 5,000 और मोटरसाइकिल 20,000। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लाइबिलिटी क्रेडिटर है 30,000 रुपए के, आउटस्टैंडिंग रेंट है 100 रुपए का और वेंडर फॉर फर्नीचर के वेंडर जो मैंने लाइबिलिटी में ऐड कर रहे हैं कितने 5,000 रुपए के। कैपिटल है कितना 54,400। इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट कंप्लीट होता है। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ आता है इस वीडियो को लाइक करें तो शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।